कुछ एक दिनों से ना मन बहुत बेचैन और उदास था, जिसका कारण था मेरे मामा जी के बेटे का चतुर्वर्षीय श्राद्ध। 2-3 दिन पहले ही ना उसे हमारे बीच में से गए हुए 4 साल हो गए। इतना माहौल इतना वो था ना उदासीन कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। छोटी ही उम्र में चला गया है वो। तो जब मैं घर आई तो घर आके भी थोड़ा दिमाग यानी कि वो था, टेंशन थी, सिर दर्द हो रही थी। तो मैंने अपनी डायरी के पन्नों को पलटा तो मैं ना कभी-कभी थोड़ी-सी कविताएँ भी लिख लेती हूँ, लिखने का थोड़ा बहुत शौक़ है। तो उसमें से ही जब मैंने पन्ने पलटे तो मेरे हाथ में वही कविता लिखी तो क्या यानी कि लगी, जो मैंने उसके नहीं रहने पे लिखी थी। तो सोचा क्यों ना मैं आज उस कविता को आप लोगों के सामने पढूँ और अपने भाव जो हैं वो प्रकट करूँ। मेरी ये कविता ना सिर्फ़ उसके लिए ही नहीं है डेडिकेटेड, बल्कि हर एक उस परिवार के लिए है जिन्होंने किसी न किसी दुर्घटना में अपने किसी न किसी को खोया है। तो चलिए मैं अब आप लोगों के सामने अपनी कविता पढ़ती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे शब्द आपके मन को छू जाएँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है तुम्हारे जाने का गम। हमारे परिवार की डाली से एक फूल चटक कर ना जाने कहाँ खो गया। हैरान, परेशान, व्याकुल, बेचैन से उसे ढूंढ रहे हैं हम। तभी अचानक एक फ़ोन आया जिसने हमारे दिल को तूफ़ान में एक सूखे पत्ते जैसा फड़फड़ाया। सामने वाले ने हमें ये बताया कि वो हमसे दूर, बहुत दूर चला गया है। वहाँ से वापिस आना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। ये सुनते ही जैसे मानो वक्त ठहर सा गया, दिल पर दुखों का पहाड़ सा पड़ गया, आँखों में आंसुओं का सैलाब सा उमड़ गया। ये कैसे हो गया? वो तो अभी पूरी तरह से खिल भी नहीं पाया था, वो हम सबसे दूर कैसे हो गया? उसके मुस्कुराहट से भरे चेहरे की याद आज भी सीना छली कर जाती है। गर्दन हल्की सी टेढ़ी करके सर झुकाकर सम्मान देने की अदा आज भी याद आती है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे जाने से व्याकुल सा हो गया है। तुम शायद अभी थोड़ी देर में वापस आ जाओगे, ये सोचने के लिए मजबूर सा हो गया है। लेकिन मेरे छोटे भाई, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ तुम हमें छोड़कर आगे, बहुत आगे निकल गए। अपनी माँ के आंचल को तुम क्यों सूना कर गए? बाप की आंखों में आंसुओं का सैलाब क्यों छोड़ गए? भाई के हौसले को क्यों तोड़ गए? अपनी बहन के राखी के त्यौहार को क्यों सूना कर गए? हमारे परिवार के सबसे पुराने फूल को अपनी ज़िंदगी को कोसने के लिए क्यों मजबूर कर गए? एक दिन हमारे परिवार की डाली से एक फूल चटक कर ना जाने कहाँ खो गया। हैरान, परेशान, व्याकुल, बेचैन से उसे ढूंढ रहे हैं हम, उसे ढूंढ रहे हैं हम, उसे ढूंढ रहे हैं हम। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। बाय बाय।